नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लालू यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, गिनवाए पीएम के पसंदीदा शब्द। राज्यपाल पर लगा यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप, टीएमसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सियासत तेज, पार्टी और परिवार की साजिश का शिकार हैं प्रियंका गांधी, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। एम्स का मुआयना करेंगे पीएम मोदी, पीएम के दरभंगा दौरे पर तेजस्वी ने कसा तंज। अब खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने की दी अनुमति। भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ चाचा के श्राद्ध कर्म में जाने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने 27 अप्रैल को चाचा के संस्कार से लेकर पूरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हाईकोर्ट से 13 दिनों की अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने उन्हें 6 मई को पुलिस सुरक्षा में चाचा के श्राद्ध कर्म में जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह सख्त निर्देश दिया है कि 6 मई को होने वाले श्राद्ध कर्म में शामिल होने के दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे और ना ही कोई राजनीतिक चर्चा करेंगे। लालू यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, गिनवाए पीएम के पसंदीदा शब्द। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार 3 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए बताया कि पीएम मोदी के पसंदीदा शब्द क्या हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा, प्रणाम देशवासियों। हिंदी भाषा में आज लगभग 1.5 लाख शब्द बताए जाते हैं तथा अध्ययन की सभी भाषाओं में तकनीकी शब्दों को मिलाकर लगभग 6.5 लाख शब्द हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा शब्द हैं पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मछली मुगल, मंगलसूत्र, गाय भैंस। लालू यादव ने आगे लिखा कि नौकरी, बेरोजगार, गरीबी, किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, निवेश, छात्र, विज्ञान, नौजवान इत्यादि मुद्दे भूल गए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से एआईएमआईएम ने उतारा उम्मीदवार। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से रमजान चौधरी को टिकट दिया है। महाविकास अघाड़ी की तरफ से किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देने के खिलाफ एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट के साथ ही मुंबई की कुल 6 सीटों पर 20 मई 2024 को मतदान होगा, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। राज्यपाल पर लगा यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप, टीएमसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। राज्यपाल पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों से एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। पश्चिम बंगाल के राजभवन में स्थापित पीस रूम यानी शांति कक्ष से जुड़ी अस्थायी कर्मचारी ने यह आरोप लगाया है। महिला अस्थायी कर्मचारी ने गवर्नर हाउस के अंदर स्थित पुलिस चौकी पर पहुंचकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर आरोप लगाया कि उनके साथ छेड़छाड़ किया गया है। हालांकि विशेषाधिकार की वजह से कोई केस नहीं दर्ज किया जा सका। संविधान में आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ पद पर बने रहने के दौरान कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है। उधर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया है। उन्होंने कहा यह एक इंजीनियर्ड नैरेटिव है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ चुनावी लाभ चाहता है तो भगवान उन्हें आशीर्वाद दें। वहीं इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी ने केंद्र सरकार को घेरा है। टीएमसी ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि जो राज्यपाल संदेश खाली में महिलाओं के न्याय के लिए पहुंचते थे, वह खुद ऐसे कृत्य में शामिल हैं। हाजीपुर में चिराग हुए छुआछूत के शिकार, चिराग ने विरोधियों को दिया करारा जवाब। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का हाजीपुर ने अजीब किस्म से विरोध किया है। चिराग ने गुरुवार को हाजीपुर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को छूने पर जिस मूर्ति पर चिराग ने माल्यार्पण किया था, उस मूर्ति को शुद्ध करने के लिए दूध से नहलाया गया। इस पर चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि इसी मानसिकता के खिलाफ हम लड़ते रहे हैं।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लड़ते रहे हैं, हमारे पिताजी लड़ते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि निश्चित तौर पर यह मानसिकता राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े लोगों की होगी। चिराग ने कहा कि ये वही लोग हैं जो लोग बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। राहुल के अमेठी से चुनाव न लड़ने पर स्मृति ईरानी ने कसा तंज। लोकसभा चुनाव में इस बार राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राहुल के सीट बदलने की खबरों पर भाजपा की कैंडिडेट और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अमेठी में मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने कहा, इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का न लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। नीतीश का 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा करेगी एनडीए, डिप्टी सीएम ने किया ऐलान। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश का वह वादा पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति के नाम और लिस्ट के साथ हम लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि हमने किस तरीके से 10 लाख लोगों को नौकरी दी। रायबरेली से चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पर भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि गांधी परिवार जहां से हारता है वहां दोबारा नहीं जाते, इसलिए उन्होंने अमेठी छोड़ा। अब रायबरेली से हारेंगे और इसे भी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि जैसे बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, वैसे ही गांधी परिवार के लिए रायबरेली है। बसपा ने बिहार की 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बिहार के चुनावी मैदान में मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी ने बिहार की 11 सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इससे पहले बसपा ने बिहार की 19 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। बता दें कि बसपा ने बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कथित तौर पर मायावती के उम्मीदवार सबसे ज्यादा लालू यादव की पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को निर्विरोध जीतने पर लगाए आरोपों पर दिया जवाब। लोकसभा चुनाव के बीच सूरत और इंदौर सीट पर भाजपा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही निर्विरोध जीत गई है। इसे लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे और भाजपा पर निशाना साधा था। इन तमाम आरोपों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों पर जवाब देते हुए कहा, चुनाव नियम से चलेगा या नियम के बिना चलेगा। नियम से चलेगा तो ये नियम हमारे समय में नहीं बना है, इनकी दादी के पिताजी के जमाने से है और मैं इसे बुरा नहीं मानता कि हर पार्टी को अपने वफादार व्यक्ति को ढूंढकर टिकट देना चाहिए जो नाम वापस न ले। अब यहाँ इनके पास ऐसे लोग हैं ही नहीं, नाम वापस ले लेते हैं और ठीक राह हम पर फोड़ते हैं। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर अब बिहार में भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। शुक्रवार 3 मई को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में विजय सिन्हा ने राहुल गांधी को रिजेक्टेड बताया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी देश के किसी कोने से चुनाव लड़ लें, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है। पार्टी और परिवार की साजिश का शिकार हैं प्रियंका गांधी, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी परिवार और पार्टी में एक साजिश का शिकार हैं।
दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर प्रियंका का कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर प्रियंका अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं। खतरे में हिंदू नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी है, तेजस्वी ने पीएम पर कसे तीखे तंज। राजद नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, तीनों सेना अध्यक्ष हिंदू हैं, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है। तेजस्वी ने कहा, दरअसल धर्म को खतरे में बताने वाले यह नहीं बताना चाहते कि रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी से देश के 60% युवाओं का वर्तमान एवं भविष्य खतरे में है। किसान और कृषि खतरे में है और उद्योग धंधे खतरे में है। बहन बेटियां और महिलाएं खतरे में है। शिक्षा चिकित्सा खतरे में है। महंगाई गरीबी से बहुसंख्यक आबादी खतरे में है। जनता के जिंदा मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी बात नहीं करना चाहते हैं। राहुल गांधी या लालू यादव नाम होने पर नहीं लड़ सकता है चुनाव, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट में नेताओं से मिलते जुलते नाम वाले डमी उम्मीदवारों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी। साबू स्टीफन नाम के एक शख्स द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई थी कि ऐसे उम्मीदवारों को रोकने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए। उनका कहना था कि ऐसे उम्मीदवारों को जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए उतारा जाता है ताकि वोटरों को भ्रमित किया जा सके। जस्टिस BR गवई ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति का बचपन से राहुल गांधी या लालू यादव नाम हो तो क्या आप उसे चुनाव लड़ने से रोक देंगे? क्या माता पिता को अपने बच्चों के ऐसे नाम रखने से रोका जा सकता है? एम्स का मुआयना करेंगे पीएम मोदी। पीएम के दरभंगा दौरे पर तेजस्वी ने कसा तंज। बिहार के दरभंगा में आज शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा होने जा रहा है। वहीं मोदी के चुनावी सभा से 48 घंटे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दरभंगा में कैंप कर दिया। संभावना जताई जा रही है कि अगले 4 दिनों तक तेजस्वी यादव दरभंगा में रहकर विभिन्न विधानसभाओं में जाकर चुनाव प्रचार अभियान करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने गुरुवार रात्रि को दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा आ रहे हैं। उनके हिसाब से तो दरभंगा एम्स बन चुका है, तो कल वे एम्स का मुआयना करेंगे कि कितना बढ़िया अस्पताल चल रहा है। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने भरा नामांकन पर्चा। अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने शुक्रवार 3 मई को नामांकन दाखिल किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मेरे दिल में अमेठी है, हम 40 साल से यहाँ लगे हुए हैं और मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ। बता दें कि केएल शर्मा पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं और पूर्व पीएम राजीव गांधी के करीबी थे। वो उन्हीं के साथ पहली बार अमेठी आए और तब से वे यहीं रह रहे हैं। सांसद RK सिंह को पवन सिंह ने दिया करारा जवाब। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह ने केंद्रीय मंत्री और आरा से भाजपा के सांसद व प्रत्याशी RK सिंह को जवाब दिया है। भोजपुरी एक्टर ने कहा कि वे RK सिंह की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जिस लहजे में RK सिंह जी ने मीडिया से बातचीत में उनसे चुनावी मैदान से हट जाने की बात कही है, तो वह कहना चाहते हैं कि वह कोई पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए हैं, वह भी बिहार के धरती के लाल हैं और ऐसे में काराकाट से चुनाव लड़ने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। पीडीएम मोर्चा ने जारी किए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। अपना दल की नेता पल्लवी पटेल और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा यूपी में बनाए गए पीडीएम मोर्चे ने अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की है। पीडीएम मोर्चे की इस लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम हैं। पीडीएम की इस लिस्ट में प्रयागराज की फुलपुर सीट से महिमा पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, जो पेशे से एक वकील हैं। इसके साथ ही बांदा सीट पर प्रमोद कुमार यादव और झांसी सीट पर डॉक्टर चंदन सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। 4 मई को पलामू जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के कार्यक्रम से पहले विस्फोटक बरामद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को पलामू आ रहे हैं। पलामू के चियांकी हवाई अड्डा पर पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सर्च अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घाघरा के हरही इलाके में अखिलेश यादव नामक शख्स के घर के पास बंकर मिला,
जिसे ध्वस्त कर भारी मात्रा में विस्फोट और अन्य नक्सली सामान बरामद किया गया है। एनडीए के नेता किसी काम के नहीं, तेजस्वी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। दरभंगा में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम और मुकेश सहनी महागठबंधन के पक्ष में घूम रहे हैं। उधर से कभी राजनाथ सिंह, कभी नड्डा जी, कभी अमित शाह आ रहे हैं तो कभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। यानी उनके जो स्थानीय वो अलायंस के नेता हैं वे सभी बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं। उन लोगों से काम नहीं चल रहा है। अब हालात तो इन लोगों का भी खट्टा हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हम तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ साथ तानाशाह किंग जोंग को भी बुलाकर प्रचार करवा ले, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि राहुल गांधी के रायबरेली संसदीय सीट से चुनाव लड़ने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।